ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? यही सत्य है सम्राट। संपूर्ण राजकोष रिक्त हो चुका है, एक भी पण शेष नहीं। इतनी बड़ी चोरी हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी, कैसे संभव है ये? इसका उत्तर तो ये अशोक ही देगा। आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी है ये। संभवतः अपनी सगाई में इतना व्यस्त हो गया कि अपने दायित्व को निभाना ही भूल गया है। राजकोष का प्रभारी श्यामक है, मैं नहीं। राजकोष में चोरी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें स्वयं श्यामक सम्मिलित ना हो। आप अपना दोष स्वीकारने के स्थान पर हमेशा दूसरों पर दोष क्यों मढ़ते रहते? कोई भी समस्या आए नहीं तो तुम तीनों समाधान ढूंढने के बजाय एक दूसरे को आरोपित करते रहते हो। राजकोष से धन चोरी हुआ है, इसकी सूचना केवल इसी कक्ष में रहनी चाहिए। शत्रुओं को हमारी आर्थिक स्थिति ज्ञात नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह स्पष्ट है कि कोष की चोरी सगाई के समय हुई है, उससे पूर्व नहीं। इसीलिए सभी सीमाओं को बंद कर दिया जाए ताकि कुछ भी नगर से बाहर न जा पाए। सुशीम, तुम बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। यदि किसी ने भी प्रश्न उठाए तो तुम्हारा उत्तर होगा कि मगध और कलिंग एकजुट हो रहे हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता अपनाई जा रही है। जी पिताजी। अशोक, तुम आचार्य राधागुप्त के साथ जांच करोगे इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। संपूर्ण राजकोष मुझे राजभवन में चाहिए। ठीक, एक पण भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। भवन से यदि कुछ बाहर गया तो वो है राजकुमारी की पालकी और उन्हें दिए गए उपहार। गुप्तचरों से हर संभव सूचना एकत्र करो। जिस भी स्थान पर संदेह हो उसे ढूंढो। ये क्या कर रही हो? इस प्रकार मुझे अपने कक्ष में खींचना जानती हो कितना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण था तो। इतना महत्वपूर्ण है कि तू सोच भी नहीं सकता। राजकोष का दान कहाँ है मुझे पता। तुम्हें पता है कहाँ है राजकोष? किसने चुराया? श्यामक और सुशीम ही ऐसा कर सकते। श्यामक और सुशीम? किंतु तुम्हें ही कैसे पता? क्योंकि उन्हें मैंने कहा था। तुमने क्यों? तारीख का गला तो मेरा, लेकिन सोच नहीं। और मुझे भी इसका डर भी नहीं है। याद रहे कि राजकोष को चुराने के षड्यंत्र में मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। कहाँ है राजकोष? वही बताने आई थी। सुनोगे तो राजकोष भी मिलेगा और चोर भी। तुम दोनों को रंगे हाथ नहीं पकड़ना चाहते हो। सोचो, तुम सम्राट को वेश बदल कर बाहर ला सकते हो और सिद्ध कर सकते हो कि वो दोनों असली अपराधी हैं। यदि तुम दोनों आओगे तो मैं सुशीम और श्यामा को बहाने पे विवाह करूंगी और फिर सम्राट के सामने सच होगा। यदि तुम्हारी ये योजना थी तो तुमने मुझे इसमें पहले क्यों नहीं सम्मिलित किया? क्षमा करना, समय नहीं था और ये अवसर छोड़ना मैं नहीं चाहती थी। स्मरण रहे लेज़ांड्रा, यदि तुमने मेरे साथ किसी भी प्रकार का छल करने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम भली भांति जानती हो। किंतु अशोक को यह सब ज्ञात हुआ कैसे? उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो अशोक जैसे कौन न कर ले गया था वैसे राजकोष का दान भी ले जाएगा। समय नहीं है, तुरंत राजकोष को देवी के मंदिर से हटाना होगा।
देवी माँ के मंदिर में ऐसे पवित्र स्थान पर चुराए हुए कोष का रखने का नीच कार्य कौन कर सकता है? पिताजी महाराज, नीच कार्य करने वालों के लिए पवित्र स्थान का कोई महत्व नहीं होता। उनके लिए यदि कुछ महत्वपूर्ण होता है तो केवल उनकी महत्वाकांक्षा है। वही तो मैं भी चकित हूं कि ऐसा महत्वाकांक्षी कौन है जिसने ये किया है। इस भवन में ही ऐसे 2 व्यक्ति हैं, श्यामक और सुशी। अशोक, तुम पुनः वही। पिताजी महाराज, मैं जानता हूं कि मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास करना आपके लिए अत्यंत कठिन है, किंतु एक बार, बस एक बार वैसा करिए जैसा मैं कहता हूं। आप मेरे साथ उस देवी के मंदिर में अपना वेश परिवर्तित करके चलिए। उसी क्षण आपके समक्ष संपूर्ण सत्य प्रकट हो जाएगा। श्यामक और सुशील दोनों के वास्तविक रूप आपके समक्ष होंगे। क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? बाबा, मेरे मित्रों की कुंडली देखकर बताइए कि इनके विवाह की शुभ घड़ी कौन सी होगी। लाकर तुमने मेरा समय व्यर्थ किया अशोक। दूर दूर तक दोनों दिखाई नहीं दे रहे। धैर्य रखिए, वो किसी भी क्षण आ सकते हैं, आएंगे अवश्य। पिताजी महाराज, घंट के पास देखिए। यदि राजकोष चुराने में इनकी सम्मिलित नहीं होती तो क्यों आते ये इस क्षण यहां वेश बदलकर? हटो मेरे मार्ग से। क्यों, तुम्हारा कोष लूटा जा रहा है क्या सुशील?
सभी भक्तजन मंदिर प्रांगण से बाहर चले जाए। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? ओ पिताजी, ये सब श्यामा की योजना थी। मेरी? हाँ, यही था जो योजना चाहे किसी की भी, दंड तो दोनों को एक ही मिले। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे पुत्र मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने? आज मुझे ये दिन देखने पड़ा है। मेरा ही रक्त, मेरे ही पुत्र मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, मेरे ही विरुद्ध हो गए। अपने पुत्रों को पहचानने में, समझने में भूल हो गई मुझसे। सम्राट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आचार्य, ये कैसे संभव है? मेरे सूत्रों के अनुसार राजकोष यही होना चाहिए था। सत्य बताओ, कहाँ है राजकोष? कौन सा राजकोष पिताजी? वही राजकोष जो तुमने चुरा कर यहाँ छिपा के रखा है, जिसे लेने के लिए तुम यहाँ आए हो। नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन करने आया हूँ। तुम्हें देवी माँ में कब से श्रद्धा होने लगी? निश्चित ही भैया सुशीम की दे ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, किंतु चूंकि वो राजकुमारी चंदा से विवाह करने जा रहे हैं और वो धार्मिक प्रवृत्ति की, तो बस मैंने इनसे कहा कि आप भी अभी से देवी देवताओं के पूजा पाठ के अभ्यस्त हो जाइए तो अच्छा है। बस यही मेरी योजना थी और इसी के लिए ये कुछ समय पूर्व मुझ पर आरोप लगा रहे थे। मैं चाहता था कि भैया सुशीम अपने जीवन का एक नया चरण शुरू करने जा रहे हैं, तो नई ऊर्जा और ईश्वर के आशीर्वाद से करें तो अच्छा है। बस इसीलिए मैंने यहाँ लेकर आ रहा था पिताजी महाराज। किंतु भेष बदलने की क्या आवश्यकता? क्योंकि पिताजी, मैं ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पिताजी, भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? क्यों चुराऊंगा मैं अपना ही राजकोष? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया पिताजी? सच में पिताजी, आप कान के कच्चे हैं। अशोक ने कहा, आपने मान लिया। पिताजी महाराज, मैं अशोक, तुम तो कह रही थी कि कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा विश्वास करो, कोश यही था, तभी तो वो दोनों यहाँ आए। यदि जो तुम कह रही हो वो सत्य है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। किंतु कौन? मगध और कलिंग के गठजोड़ की अनुमति मैं कभी नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस राजसी विवाह को संबंधों की रणभूमि में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ऐसा महासंग्राम होगा कि मगध अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा पुत्री। मैं स्पष्ट विध्वंस देख रहा हूं, वियोग देख रहा हूं, अनपेक्षित बाधाएं देख रहा हूं। पुत्री, मुझे नहीं लगता ये दोनों एक हो पाएंगे। कोई ना कोई इन दोनों के बीच बाधाएं उत्पन्न करेगा, क्योंकि इनकी नियति में मिलन नहीं, विरह योग। और कोई इनका अपना ही इन दो प्रेम करने वालों को विलग करने की भूमिका निभाएगा।
प्रेम करते, इतना प्रेम कि एक दूसरे के लिए प्राण भी दे सकते हैं। उनका प्रेम नियति से बड़ा नहीं, उनकी नियति में विरह और विनाश के बीज अंकुरित हो चुके हैं। मुझे उनकी नियति अस्वीकार्य है। मैं उनके प्रेम को संरक्षण देकर, परिरक्षित कर, विधि के विधान को परिवर्तित कर दूंगी। मैं उन्हें एक करके रहूंगी, उन्हें एक होना ही होगा। और मैं भी देखती हूँ किसकी विजय होती है, नियति की या उनके प्रेम की। सुशीम और श्यामा की प्रतिक्रिया से यह लग रहा था कि वो दोनों भी अचंभित थे कि राजकोष कहां चला गया। अब तो वो भी नहीं जानते कि राजकोष कहां है। आचार्य, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई तीसरा व्यक्ति है जो जानता था कि राजकोष कहां छुपाया जाएगा और उसी ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। और वो व्यक्ति अवश्य राजभवन का ही है। कि वो है कौन? ये तो किसी राजवंशी का प्रतीत होता है। केवलनाथ, बिंदुसार से प्रतिशोध लेने का केवल एक अवसर चाहिए था, पर यह अवसर इतनी शीघ्र मिलेगा इसकी कभी हमने अपेक्षा नहीं की थी। हमारी पुत्री ने मगध में प्रवेश करने का मार्ग बना दिया। मगध के सर्वनाश के लिए हमारी पुत्री माध्यम बनेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की थी हमने। चाणक्य का वचन अनुचित नहीं था। चाणक्य कहते थे कि घने से घने वन को नष्ट करने के लिए केवल एक सूखे वृक्ष को अग्नि देने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस तरह एक पापी पुत्र पूरे वंश का सर्वनाश कर देता है, और बिंदुसार के तो दो पापी पुत्र हैं, दो। एक सुशीम और एक श्यामक। ईश्वर की भी यही इच्छा होगी, इसीलिए तो सही समय पर मैंने उन दोनों को बात करते सुन लिया। पाटलिपुत्र से प्रस्थान लेने वाली राजकुमारियों के साथ जो वाहन जा रहे हैं, उनमें कोष से भरे उपहार भरे जा रहे हैं। राजकोष यहीं रहेगा, पाटलिपुत्र में। और अब तक तो हमारे सैनिक उसे मंदिर में छुपा भी चुके होंगे। अशोक को बचपन से ही अपने दोनों भाइयों पर संदेह रहा है। कोष लुप्त होने के पश्चात मुझे विश्वास है सुशीम और श्यामक दोनों एक दूसरे पर संदेह करेंगे। दोनों में फूट पड़ेगी और दोनों ही एक दूसरे को मार डालेंगे। उसके पश्चात हम मगध में महासंग्राम छेड़ देंगे और सर्वनाश कर देंगे मगध का। इस षड्यंत्र की रचिता हम हैं, किसी को ज्ञात ही नहीं होगा। इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? सिर्फ हम जानते थे कि कोष कहाँ रखा था। अब अगर मैंने ये किया होता तो इस समय तुम्हारे समक्ष मैं नहीं खड़ी होती। तुम्हारी माँ और काला ताक तुम्हारे साथ ये चाल नहीं कर सकते हैं। तो अब बचा कौन? श्यामक। किंतु वो इतना बड़ा कार्य अकेले कैसे कर सकता है? जो आपने को बचाने के लिए हेलेना को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मत बोलो कि वो कोष को तक्षशिला ले जाने चाहता था और तुम उसके विरुद्ध थे। उसे लगा होगा कि तुमसे लड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने चुरा लिया।
एक बार फिर असफल हो गया हूं मैं। आप दोनों को फिर से निराश कर दिया है मैं। यमक, हो गया क्या आपको? आसघात किया क्या तूने मेरे साथ? चेतावनी दी थी ना मैंने तुझे, सुशीम के साथ छल मत करना, बोला था ना। बोल मेरा धन कहाँ छुपा के रखा है, बोल बोल। अति भ्रष्ट हो गई है क्या आपकी? मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके साथ हूं। मैं भी अभी तक यही सोचता था सियामक। मैं आपके साथ विश्वासघात क्यों करूं? विश्वासघात तो तेरी धमनियों में दौड़ता है सियामक। भूल गया अपनी माँ को, अपने नाना को उन्होंने क्या किया था? तीन बार पूछ रहा हूं, बता धन कहां छुपा रखा है, बोल। यदि मुझे ज्ञात भी होता तो भी नहीं बताता। सुशीम, अब जब अशोक संदेह के घेरे में खड़े करने का इतना सुनहरा अवसर है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो,